नमस्कार, मैं अंजना और आप देख रहे हैं पुलिस बातमी पत्र। आइए शुरुआत करते हैं इस वक्त की बड़ी खबर से। जानते हैं क्या कहेंगे सर आप? महाराष्ट्र यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट मराठवाड़ा विभाग अध्यक्ष हैं आप, तो आप देश और समाज के लिए आपकी क्या रिपोर्ट है सर? और हमने ये सुना है कि भगवान परशुराम आर्थिक विकास महामंडल से आपने इसके कार्य को पूरा किया है, और इस कार्य को लेते हुए सर आप आगे क्या सोच रहे हैं और कैसे आपकी विचार है? आप समाज में और जनता के बीच में आप क्या मैसेज देना चाहेंगे सर? मैं महाराष्ट्र से संजय कुलकर्णी सुपेकर, भगवान परशुराम आर्थिक विकास महामंडल के बारे में आपने जो सवाल किया उसका हम जवाब देना चाहते हैं कि ब्राह्मण समाज के लिए जो स्वातंत्र्य से लेकर आज तक ब्राह्मण समाज ने सरकार बनाने के लिए, देश चलाने के लिए और आजादी के लिए बहुत कुछ किया है, मगर महाराष्ट्र शासन ने ब्राह्मण समाज के लिए आज तक कुछ भी नहीं किया। इसलिए कुछ सालों से हमने महाराष्ट्र शासन की तरफ एक शासन में के एक जवाबदार व्यक्ति बोल के मुख्यमंत्री, तत्कालीन मुख्यमंत्री और मंत्रिमंडल से हमने बातचीत की और उनसे कहा कि ब्राह्मण समाज के लिए आर्थिक विकास महामंडल की योजना कर देनी चाहिए। मगर आज तक बहुत साल हुए, हमने आज तक शासन की तरफ मांग की मगर कुछ भी नहीं हुआ था। हमने कुछ दिन पहले संभाजीनगर में, जालना में, बीड़ में, गंगाखेड़ में, परभणी में ऐसे बहुत सारे आंदोलन किए हैं, मोर्चे किए हैं, मगर आज तक कुछ भी नहीं हुआ। आज तक अभी हिवाली अधिवेशन जो हुआ महाराष्ट्र शासन का, नागपुर में हिवाली अधिवेशन जब हुआ उस वक्त एक हमारे ब्राह्मण समाज की टीम मुख्यमंत्री और मंत्रियों से मिली। वहां एक शिष्टमंडल मिला। उस शिष्टमंडल में मुख्यमंत्री, विद्यमान मुख्यमंत्री एकनाथ जी शिंदे, उन्होंने कहा कि आने वाले कुछ ही दिनों में परशुराम विकास महामंडल हम जाहिर कर देंगे और उसका प्रस्ताव कैबिनेट मंत्रिमंडल में रखकर आपका आर्थिक विकास महामंडल मंजूर हो जाएगा। उसके बाद 2-3 कैबिनेट बैठक हो गए मगर कुछ भी नहीं हुआ था। इसलिए हमने संभाजीनगर में कैबिनेट मिनिस्टर अतुल सावे, इनके मुख्य बजरंग चौक में के मुख्य कार्यालय के सामने ढोल बजाओ आंदोलन कर दिया। और वो ढोल बजाओ आंदोलन के बाद शासन को अभी जाग आई, शासन ने अभी परिपत्रक निकाला है कि भगवान परशुराम आर्थिक विकास मंडल आने वाले कैबिनेट मिनिस्टर के बैठक में हम मंजूर करेंगे। सर, जो अभी आपने कहे हैं कि भगवान परशुराम आर्थिक विकास महामंडल के बारे में, तो सर ये आपने ये कैसे सोचा कि सर मैं भगवान परशुराम के आर्थिक विकास के मंडल के ही लिए मैं आवाज उठाऊं और इसको आगे लेके जाऊं और समाज में एक अच्छा मैसेज दूं? आपने कैसे सोचा, बोल सकते हैं सर आप? और समाज के लिए ये महाराष्ट्र शासन ने सबको कुछ ना कुछ दिया है। हर समाज के लिए एक महामंडल स्थापित किया है। तत्कालीन मुख्यमंत्री ने ब्राह्मण समाज के लिए आर्थिक विकास महामंडल जाहिर किया था, मगर आज तक कुछ किया नहीं। इसलिए हमको सब जगह आंदोलन करना पड़ा। आंदोलन के बाद शासन ने उसकी दखल ली और दखल लेने के बाद ब्राह्मण समाज के जो कुछ युवक है, युवती है, जिनकी परिस्थिति एकदम खराब है, वो खराब परिस्थिति में, हालांकि की परिस्थिति वो जगते हैं, इसलिए उनको शिक्षण नहीं ले पाता, उनके खाने के वादे चल रहे हैं। इसलिए पुरोहित है समाज के, वो पुरोहित का भी आज ऐसी हालांकि की परिस्थिति हुई है, उनका इनकम कुछ भी नहीं है, फिर भी वो जग रहे हैं।
इसलिए हमने समाज में रहकर एक समाज का कुछ तो भी देना लगता है, इसलिए हमने एक आर्थिक विकास महामंडल का सहारा लेके सबको उसका न्याय मिलना चाहिए, इसलिए हमने ब्राह्मण समाज के लिए ये आंदोलन करके आर्थिक विकास महामंडल का आयोजन किया था। ब्राह्मण समाज के लिए क्यों सर? बाकी और भी तो जात में एसटी ओबीसी लोग हैं, एसी एसटी ओबीसी हैं, उनके बारे में आपके तरफ से आप बोले तो समाज ब्राह्मणी समाज के बारे में क्यों? और भी तो लोग जनता बीच में हैं। और समाज में उन समाज के नेता हैं, उन समाज के जितने भी नेता हैं, उन्होंने आज तक जो आंदोलन किया और शासन की तरफ से पा लिया। हमारे ब्राह्मण समाज के लिए कोई भी आवाज नहीं उठाता है। बड़े बड़े पद पर सांसद है, एमपी है, मगर ब्राह्मण समाज के लिए आज तक किसी ने आवाज नहीं उठाया। इसलिए हमको एक सामाजिक संगठन को सामने लेते हुए सब संगठन के पदाधिकारी एक जगह आके उन्होंने आंदोलन करके एक समाज का कुछ तो भी अपने को देना लगता है, इसलिए हमने आंदोलन किया और आंदोलन को यश आता हुआ दिखता है। तो सर, ब्राह्मण समाज के लिए सरकार, महाराष्ट्र सरकार, जैसे आप कह रहे हैं कि महाराष्ट्र सरकार ने कुछ नहीं किया है, लेकिन हम देख रहे हैं कि महाराष्ट्र सरकार हमारे मराठवाड़ा के लिए आरक्षण पूरा कर दिया है और हमारे जो मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे जी, हम देख रहे हैं कि जिस तरीके का मुद्दा आपने परशुराम आर्थिक विकास मंडल के लिए उठाए हैं, तो सर आपको क्या लगता है कि आने वाले कल के अंदर ये आर्थिक विकास महामंडल मजबूत होगी सर हमारे बीजेपी के कार्यकाल में? जैसे कि हमारे मुख्यमंत्री जी हैं और हमारे उप मुख्यमंत्री अजीत दादा पवार हैं और हमारे फडणवीस जी हैं जो पूर्व मुख्यमंत्री हुआ करते थे, तो उसके बारे में आप क्या कहेंगे सर? ये शासन जो है, ये शासन भाजपा का भी हुआ तो कोई फर्क नहीं गिरता है। हम मतदार है, हम ये महाराष्ट्र राज्य में रहने वाले ब्राह्मण लोग हैं। ब्राह्मण लोगों के लिए आज तक जो कुछ शासन करना चाहिए था, शासन ने ब्राह्मण समाज के लिए जो कुछ करना चाहिए था वो कुछ भी नहीं किया था। इसलिए भाजपा जो पक्ष है वो ब्राह्मण समाज को अपने जेब में रखा हुआ समझता है, मगर ब्राह्मण कौन समझते सर जेब में रखा हुआ? भाजपा पक्ष जो है, ब्राह्मण समाज हमको ही वोट देगा, दूसरा किसी को भी नहीं देगा, ऐसा भाजपा समझता है। लेकिन ब्राह्मण समाज के लिए उन्होंने कुछ भी नहीं किया। इसलिए आर्थिक विकास महामंडल जब तक पूरा नहीं होता, जब तक इलेक्शन के पहले अगर ये मंजूर होता है, तो हम जो शासन ने ब्राह्मण समाज को मदद की है उसको ही हम मदद करेंगे। जो शासन हमको मदद नहीं करेगा, हम ब्राह्मण समाज के लिए नोटा का मतदान करेंगे। तब तक के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं ऐसी ही कुछ मुख्य खबरों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए पोलिस बातमी पत्र।